जो जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं उनके लिए तो हम आपको पहले से बता रहे हैं कि हम लोग गुरुकुल शुरू कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली अगले साल से। अगले साल के एंड तक हम लोग शुरू कर देंगे। जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग बातें कर रहे हैं खाली, अब उनके लिए तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो समाज में निकले हुए हैं, हम ये प्लान कर रहे हैं कि जो समाज में निकले हुए लोग हैं उनके बच्चों की गारंटी तो हम लोग ले लेंगे कि तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी हमारी, तुम समाज को संभालो, ठीक है ना। और ऐसा गुरुकुल नहीं होएगा। जो बच्चा वहां एंटर कर गया, उस बच्चे के जीवन में वो किस काम के लिए बना है वो भी हम पता करेंगे, उसको तैयार भी हम करेंगे और समाज में स्थापित भी हम करेंगे। यानी कि उसके रोजगार की, उसके काम की, उसके जीवन की आपको टेंशन नहीं है। और जो उस गुरुकुल में काम करना चाहता है उसको हमारी वो एजुकेशन वाली ट्रेनिंग कंपलसरी है। उस ट्रेनिंग के बाद अपने गांव में उसके ऊपर प्रैक्टिकल करना कंपलसरी है। वो एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको वहां पर एंट्री मिलेगी। और जो आदमी वहां उस गुरुकुल में काम करने वाला होगा, वहां चपड़ासी और प्रिंसिपल की बराबर सैलरी होगी। यानी कि चपड़ासी की, प्रिंसिपल की, मैनेजर की, टीचर की सैलरी भी बराबर होगी, सम्मान भी बराबर होगा। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो झाड़ू लगा रहा है कि वो पढ़ा रहा है। काम कर रहे हो, समाज में उतना ही इंपॉर्टेंट झाड़ू लगाना है, उतना ही इंपॉर्टेंट गेट पर खड़ा होना है, उतना ही इंपॉर्टेंट क्लास में खड़ा होना है। तो हम ये मान के चलते हैं, आप अगर समाज के लिए अपना समय दे रहे हो तो आपके समय की और आपकी उसकी कीमत बराबर है और आपका जीवन भर की गारंटी मेरा उधर से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा उसके लिए ट्रेनिंग कर लो आप एजुकेशन वाली, वो 9518170000 वाले पे करके। 1835 में किस कानून के आधार पर गुरुकुल बंद किया गए? कानून के हिसाब से किसी ने कोई गुरुकुल बंद नहीं किया है, सब धक्काशाही से हुआ है, सब दादागिरी से हुआ है और दादागिरी चल रही है। और कानून तो 1860 के बाद ही बनने शुरू हुए हैं, लेकिन उससे पहले डिक्लेरेशन दे देते थे, ऐसे ही करते थे। कोई भी अगर संस्था को अगर बदनाम करना, किसी भी संस्था को अगर बंद करना होता है तो पहले जनमानस में उसके प्रति नेगेटिविटी लानी होती है। जब नेगेटिविटी आ जाएगी जनमानस में तो फिर उसके बाद में उसके ऊपर अटैक करना आसान हो जाता है। तो कोई भी, जैसे अगर जनता सरकार मोर्चा में है, कोई साथी है मान लो यहाँ बैठा हुआ, उसका फोटो खींचा हुआ है किसी ने कि ये मोर्चे की ट्रेनिंग में अवेलेबल था, और वो आदमी समाज में कुछ गलत काम करता हुआ मिल जाए, तो फिर मोर्चे को बदनाम करेगी ना सरकार। तो सरकार फिर मोर्चे को बदनाम करेगी, जनता फिर हमारे साथ खड़ी नहीं होगी कि ये लोग तो ऐसे लोग हैं। तो ये पूरा प्रोपेगेंडा होता है जो भी दमनकारी लोग होते हैं उनका, कि जो समाज को जोड़ने का काम करते हैं पहले उनके संगठन को या उनको बदनाम कर दिया जाए, बदनाम करने के बाद वो लोग अटैक करते हैं, क्योंकि उसके बाद जब अटैक होगा तो फिर जनता उनके समर्थन में नहीं आएगी। अभी जिस वक्त हम लोग गिरफ्तार हुए थे, मान लो कोरोना में मास्क वाले मसले पर जब हम गिरफ्तार हुए, तो तब तक कोई नेगेटिविटी नहीं थी, तो सिर्फ एक मसला था, उस मुद्दे पर लोग इकट्ठे हो गए तो सरकार को झुकना पड़ा। अभी अगली बार जब वो अटैक करेगी तो वो पहले बदनाम करेगी, बदनाम करने के बाद फिर अटैक करेगी, ताकि जनता से समर्थन ना मिले।